हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तैयारी ठीक चल रही है? चलो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोरेक्स का स्टडी शुरू किया था और बोरेक्स का स्ट्रक्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको देखा था। अभी हम लोग बोरेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। दैट इज बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, तो अपने नोट्स निकाल लो और जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। तो टॉपिक का नाम क्या है? बोरेक्स बीड टेस्ट। तो वैसे काफी सारे बच्चों ने इसको स्कूल में किया होगा, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोरेक्स लेना है, Na2B4O7.10H2O, और अब इसको हीट करना है। पहले थोड़ा सा हीट करते हैं, Na2B4O7 बनता है, मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, .10H2O, ये चला जाता है। अब आप थोड़ा सा इसको और हीट करते हो तो ये बन जाता है NaBO2 प्लस B2O3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्लासी बीड। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा, शायद आपने स्कूल में कभी किया हो। मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ जल्दी से। आपको याद है, एक प्लैटिनम वायर हम लोग लेते हैं, उस प्लैटिनम वायर को ऐसे थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, इसके ऊपर हम बोरेक्स का पाउडर डालते हैं और फिर उसके नीचे फ्लेम रख देते हैं, मतलब फ्लेम के ऊपर उसको रखते हैं। तो क्या होता है, जब वो काफी हीट होता है तो ये सारी रिएक्शन होती है और इवेंचुअली हमको दिखता है कि थोड़ा सा ये जो प्लैटिनम का वायर है, देखो असली प्लैटिनम तो नहीं होता है, 70-80 रुपए का मिलता है जो बाजार में, बट ठीक है, वो थोड़ा सा प्लैटिनम थोड़ा सा मिक्स ऐसा होता है। तो प्लैटिनम वायर के ऊपर यहाँ पे ना मुझे ग्लासी बीड सी दिखने लगती है, ये ग्लासी बीड सी मुझे दिखने लगी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है। मान लो मुझे एक छोटे से चीज में एक पाउडर दिया हुआ, ठीक है, और मुझसे बोला गया कि पता कर क्या हो ये पाउडर किस चीज का है। ठीक है, मतलब इट कैन बी कॉपर सल्फेट, इट कैन बी निकल, इट कैन बी मैंगनीज। तो जो बेसिक रेडिकल्स है ना, जैसे कोबाल्ट, जैसे कॉपर, जैसे निकल, जैसे मैंगनीज, जैसे क्रोमियम, तो हम लोग ये पता करते हैं कि भाई इनमें से कौन है। तो इनमें से कौन है पता करने का पहला स्टेप है बोरक्स बीट टेस्ट। ये एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है, एक बार इससे थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन मिलेगा तो मैं कंफर्मेटरी टेस्ट भी करूंगा। ठीक है, बट फिलहाल मुझे देखना है कि यार इनमें से कौन सा केटायन, जिसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, तो इनमें से कौन सा बेसिक रेडिकल इस पर्टिकुलर सॉल्ट में हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये जो ग्लासी बीड हमारी बनी थी ना, इस ग्लासी बीड के ऊपर हमने क्या किया, जो थोड़ा सा सॉल्ट है ना, इसका एक पिंच लिया। मान लो ये ग्लासी बीड है, तो ग्लासी बीड के ऊपर थोड़ा सा हमने ये सॉल्ट डाला। ठीक है, तो इस सॉल्ट में जो भी आयन होगा उसके बेस पे ये ग्लासी बीड अपना कलर चेंज कर लेगी। ठीक है, तो अब इसके पहले बेसिक चीजें समझते हैं। ग्लासी बीड में जो ग्लासी अपीयरेंस है ना, वो आता है NaBO2 की वजह से। ठीक है, और जो B2O3 है वो एक्चुअली कोबाल्ट से, कॉपर से रिएक्ट करके कलर चेंज करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से कलर्स आते हैं। तो पहले तो फटाफट अपने नोट्स में लिख लो, Na2B4O7 को से शुरू किया, हीट करते करते हम लोग यहां तक पहुंच गए। ये है हमारी ग्लासी बीड, इसके ऊपर हम सॉल्ट या जो भी चीज है, जो भी पाउडर हमको दिया हुआ है वो डालेंगे, और उस पाउडर का जो भी कलर आएगा वो कलर देख के हमको पता चलेगा कि कौन सा बेसिक रेडिकल उस पर्टिकुलर पाउडर या उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट था। ठीक है, तो मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूं। हाँ, यहां तक लिख लिया, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, मान लो मेरे पास कोबाल्ट सल्फेट था, मान लो एक छोटे से कंटेनर में हमको दिया हुआ था। तो पहले सजेस्टेड ये होता है कि आप हीट वीट कर लो इसको भी। ठीक है, तो हमने उसको लेबोरेटरी में हीट करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो कोबाल्ट सल्फेट अगर होगा, मुझे नहीं पता कौन है वो, तो अगर वो कोबाल्ट सल्फेट है तो कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाएगा और SO3 वगैरह उड़ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो ग्लासी बीड है ना, उसके ऊपर हमने इस चीज को डाला, तो ये बन गया CO
BO2 होल ट्वाइस कोबाल्ट मेटाबोरेट। अब इसका कलर होता है ब्लू। अब सबके अपने अपने अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स आप याद कर लो, मैं आपको थोड़े थोड़े बता दूंगा अभी। तो कोबाल्ट मेटाबोरेट का कलर होता है ब्लू। इस ब्लू कलर को देख के मुझे काफी हद तक ये लगता है कि कोबाल्ट होगा। फिर मैं क्या करता हूं, अगर ब्लू कलर आ गया फिर मैं कोबाल्ट के 2-3 और टेस्ट कर लेता हूं, जो कि हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, कोबाल्ट के कंफर्मेटरी टेस्ट। बट फिलहाल बोरक्स बीट टेस्ट ने ये ब्लू कलर देके मुझे हिंट दे दिया कि कोबाल्ट हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या? अगर कॉपर होता तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट, इसका कलर होता है डार्क ब्लू। तो देखो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट चलो कम से कम ये ब्राउन तो नहीं है, चलो कम से कम ये पिंकिश वॉयलेटिश तो नहीं है। तो जैसे निकल मेटाबोरेट है, इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। मैंगनीज का कलर होता है पिंकिश वॉयलेटिश, ठीक है। तो कम से कम अगर ब्लूइश कलर आ गया तो मुझे पता चला कि यार या तो कोबाल्ट हो सकता है या कुछ केस में कॉपर हो सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, कॉपर का भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं, कोबाल्ट का भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमको। ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? तो बोरक्स बीट टेस्ट को एक बार ढंग से रिवाइज करते हैं। हमने बोरक्स लिया, अपने अपने नोट्स में देखो जल्दी से, ठीक है। बोरक्स लिया Na2B4O7.10H2O, हीट किया, पानी निकला पहले, बच गया Na2B4O7, और हीट किया तो बन गया NaBO2 प्लस B2O3। रट लेना, बोरक्स बीट टेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। अगर कुछ ही चीजें रटनी है ना, अगर आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे तो भाई ये चीज तो पक्का रट लो, ठीक है। ठीक है, तो NaBO2 प्लस B2O3 बन गया। अब पहली चीज, ग्लासी अपीयरेंस किसकी वजह से आता है? ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आ चुका है, तो आंसर है NaBO2, ठीक है। और ये जो कलर्स आते हैं किसकी वजह से आते हैं? ये है B2O3 की रिएक्शन की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास जो भी सॉल्ट हुआ, कोबाल्ट का, कॉपर का, निकल का, ठीक है, इनका बेसिकली पहले हमको ऑक्साइड बनाना होता है। तो हमने इनको हीट किया है, जैसे भी करके इनका ऑक्साइड बनाया और इसको B2O3 के साथ रिएक्ट कराया, बेसिकली ग्लासी बीड से रिएक्ट कराया। तो अगर ग्लासी बीड में कोई कलर आ गया, पर्टिकुलर कलर, तो वो कलर देख के हमको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज कौन सी हो सकती है। तो कोबाल्ट इज ब्लू, कॉपर इज डार्क ब्लू, निकल इज ब्राउन, मैंगनीज के केस में इट इज अ लिटिल पिंकिश वॉयलेटिश। तो ऐसी चीजें हमको थोड़ी याद करनी है। आई सजेस्ट वन थिंग, देखो बोरक्स बीट टेस्ट पास्ट ईयर्स में बहुत बार आ चुका है, पिछले 40 साल में, ठीक है। तो पिछले 40 साल में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इसके आए हैं वो आप चेक करो, और वो जो जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना उनको रख लो यार, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल वैसी है जैसे आपने 10th बोर्ड्स किया था। 10th बोर्ड्स चाहे आप ICSE थे, चाहे CBSE थे, चाहे स्टेट बोर्ड थे, किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड के, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर रिपीट होते हैं। कभी कभी स्टाइल ऑफ आस्किंग चेंज हो जाता है, बट पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिपीट तो होते ही हैं, ये हम सबको पता ही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाने और टॉपिक बाय टॉपिक पास्ट ईयर क्वेश्चंस को याद कर लेना। तो उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब जैसे बोरेक्स है ना, तो बोरेक्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ सकता है, या तो उसका प्रेपरेशन आ जाएगा, या तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ पूछ लेंगे, या तो उसकी एल्केलिनिटी के ऊपर कुछ पूछ लेंगे, या तो बोरेक्स बीट टेस्ट के ऊपर कुछ पूछ लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? मैं और भी बोरेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पास्ट ईयर में बहुत बार आई है ना, उनको बस याद कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।